लिखो बेटा, लिखिएगा, गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है आपका, गॉस प्रमेय लिखो, गॉस प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। लिखो और सिद्ध करो, गॉस प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। चलेगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। ये आपका गॉस थ्योरम है। अब ये मैंने प्रमेय तो लिख दिया, थ्योरम तो लिख दिया है। इस थ्योरम को मुझे प्रूफ भी करना है, तो पहले मुझे एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक बंद पृष्ठ बनाया, ठीक है ना। अब इस बंद पृष्ठ की बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और इसकी परिधि पर बिंदु P है, परिधि पर बिंदु P है और इस बंद पृष्ठ के बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच की दूरी R है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है, ठीक है ना। इन O और P के बीच की दूरी हमें दी गई है R और बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जिसकी दिशा बाहर की तरफ E, क्योंकि प्लस Q आवेश होता है तो दिशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को मैं वेक्टर के रूप में लूंगा, वेक्टर E, ठीक है। ये आपका एक सॉलिड है, पृष्ठ है S, ये S आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, समतल जिसको हम कहते हैं। और अब हम बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं। बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एक अल्प पृष्ठ लिया, ये बिंदु पे मैंने क्या करा, इस बिंदु पे मैंने एक अल्प पृष्ठ लिया। देखिएगा अब आप, ये अल्प पृष्ठ लिया मैंने, ये मेरा एक अल्प पृष्ठ है जिसको हम ds नाम देंगे, ठीक है ना। ये बिंदु P पर लिया मैंने, ठीक है। बिंदु P पर मैंने एक अल्प पृष्ठ ds लिया है, ठीक है। अब इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है। मैंने इसको मिला भी दिया आपके सामने। और ये आपका d ओमेगा, ये आपका कोणीय संवेग d ओमेगा। यहां पर ये हो जाएगा आपका Pn, और ये जो अल्प पृष्ठ है, ये जो आपका अल्प पृष्ठ मैंने लिया है, इसको मैं ds से दर्शाऊंगा, ds,
ये अल्प पृष्ठ क्या है आपका, ds है, ठीक है। ये चित्र बना लिया, ये चित्र बनेगा, उसके बाद ही अपन आगे चलेंगे, क्योंकि अब जो भी थ्योरम हमें सिद्ध करना है वो इसके आधार पे होगी, ठीक है ना। अब इस चित्र में जो जो मैंने लिखा उसका वर्णन हमें करना है। जो जो आपको लिखा दिख रहा है उसका वर्णन आप कर देंगे कि पृष्ठ के बिंदुओं पर एक आवेश प्लस आवेश Q है और इसकी परिधि पर एक बिंदु P है जिसका एक अल्प पृष्ठ हमने ds लिया है। बिंदु P पर बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, जिसे हमने E से दर्शाया, वेक्टर E से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसको आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। क्या से दर्शाया जाता है? विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या है, 1/ε0 डॉट Q। ये आपका, ये क्या है आपका, ये आपका गॉस है, गॉस थ्योरम है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ये फाई है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे तो देखिएगा, बिंदु P पर यहां लिखेंगे कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें निकालना है। तो देखिएगा E बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, πε0 डॉट Q अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग। और बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी R है ना। O से P की दूरी R हमने मानी है, R का वर्ग। समीकरण 1 हो गई, ये आपकी समीकरण 1 मैंने बना दी, ठीक है ना। ठीक है ना, चलेगा। अब देखिएगा, अल्प पृष्ठ ds, यहां लिखेंगे हम अल्प पृष्ठ है ना, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो भैया जो आपका ये अल्प पृष्ठ है, ये क्या है आपका अल्प पृष्ठ ds, इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? क्योंकि ये जो पूरा आपका पिंड है ऐसे छोटे छोटे अल्प पृष्ठों से मिलके बना हुआ है ना। ऐसे छोटे छोटे अल्प पृष्ठ ds से मिलके बना हुआ है। तो पहले हम इस ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, फिर ऐसे सभी ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे और जोड़ के संपूर्ण पिंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपके सामने होगा। तो इसमें हम समाकलन विधि का भी उपयोग करेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है ना। जोड़ने के लिए समाकलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहले हम लिखेंगे कि अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला भैया विद्युत फ्लक्स कितना है, तो वो होगा आपका d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये सूत्र है आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा ये सूत्र, नहीं तो पढ़ लो, लिख लो। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू A का मापांक B का मापांक प्लस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ये सूत्र है ना, ये सूत्र साइड में लिख लो। ये वाला सूत्र क्या करो, उधर साइड में लिख लो, है ना। ये सूत्र है, इसमें यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा, है ना। इनका मापांक आ जाएगा, यानी कि
जो विद्युत क्षेत्र की देखो यहाँ लिख देंगे हम फाई ई बराबर क्या लिख देंगे ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। अब भैया ई का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम ई का मान पुट कर देंगे। बोलो ई का मान क्या है भैया? ई का मान आपके सामने एरिया, ई का मान यहाँ रख दो भैया 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये हो गया आपका डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डॉट डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए, है ना, यहाँ तक आ गए। इसके बाद में डी फाई ई क्यू अपॉन 4πε0 डॉट, इस पूरे का मान कितना होता है? डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इस पूरे का मान होता है डी ओमेगा। क्या? डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, है ना। ये आपका डी ओमेगा, डी ओमेगा, ठीक है। यहां तक आगे है ना। अब भैया हमने ये निकाला विद्युत फ्लक्स अल्प, यह विद्युत फ्लक्स लिखो, यह विद्युत फ्लक्स अल्प क्षेत्रफल, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसकी बात करेंगे हम? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो देखिएगा, या लिखो बेटा, लिखो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब यहां पर हम क्या करेंगे भैया? यहां पर हम देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आप, हम इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका डी फाई का समाकलन, है ना। डी फाई का समाकलन होगा, और डी फाई का समाकलन यानी कि क्यू अपॉन 4πε0 डॉट डी ओमेगा। देखो भैया, इसमें भी समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को जोड़ के संपूर्ण पृष्ठ का निकल जाएगा, और ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। डी ओमेगा अंदर रह गया। अब क्या है ये? क्यू अपॉन 4πε0 डॉट डी ओमेगा का समाकलन हम करते हैं, तो डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है? डी ओमेगा का समाकलन होता है 4π। कितना होता है इसका मान? इस डी ओमेगा का समाकलन 4π होता है। और ये देखो आप, 4π से 4π कट गया, 4π से 4π कट गया, तो क्या रह गया आपके पास? 4π से 4π कट गया, तो आपके पास रह गया, क्या रह गया भैया? फाई ई बराबर क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आप गुणा में अगर एक लिख देते हैं, जैसे इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, अब इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू।
देखो ये आपकी प्रमेय आ गई। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस थ्योरम हमने बड़ी सहजता और सरलता से आपको